अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व रहम व तरहम अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलाम का जवाब भी आपने बहुत हल्के में दिया, वो एक वाजिब था, और इस आयत दुरूद पर दुरूद शरीफ पढ़ना दूसरा वाजिब है। अपने वाजिबात अदा करें, और बहुत लंबी चौड़ी दाद नहीं चाहिए, लेकिन जो वाजिबी चीज़ है उसमें कोताही भी नहीं होनी चाहिए। एक बार बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व रहम व तरहम अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये स्टेज बहुत रूहानी, बाफेज़ और निहायत मोहतरम स्टेज है। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक जलसा है, बल्कि इसलिए कि यहाँ पर अहले दिल हजरात बैठे हुए हैं जो हर जलसे में नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बुज़ुर्गों का साया सलामत रखे, और हुज़ूर बहरुल इरफ़ान अलैहिर्रहमान ने जो एक फैज़ का चश्मा जारी किया है, अल्लाह करे कि उसके सोते फूटते रहें और दुनिया उससे फैज़याब होती रहे। मुझे मुनासिब महसूस होता है, चूँकि हमारी मिल्लत की कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं जिन पर मिल्लत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, और जिन पर सही तौर पर तवज्जो न होने की वजह से हम बड़े खसारों के शिकार हैं। तो उन चीज़ों में से एक अहम चीज़ है औलाद की तरबियत। तो मैं चाहूँगा कि कुछ देर हम तरबियत औलाद के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी बातें सुने। और अब मैं जो बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसे कोई जोशीली तकरीर न समझें, बल्कि हम अपने घर की ज़रूरत समझें और कोशिश करें कि इन बातों को ढंग से सुन सकें, समझ सकें और फिर अपने घरों पर अप्लाई कर सकें। इसको बंद कर दीजिए भाई, बिल्कुल सिंपल आवाज़ में बातें आपको बताई जाएं, उसे सुन समझ सकें और फिर अपने घरों पर जाकर अपने बच्चों पर अप्लाई कर सकें। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, उस आयत का बैकग्राउंड ये है कि उस आयत से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप के अदब व आदाब का जिक्र किया है, और माँ बाप के अदब व आदाब के ज़िम्न में एक चीज़ ये भी है कि औलाद अपने माँ बाप के हक़ में ये दुआ करे कि परवरदिगार मेरे बूढ़े माँ बाप पर वैसे ही रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरी तरबियत की। तो औलाद के ऊपर माँ बाप के जो हुकूक आयद होते हैं, उनमें एक अहम हक ये भी है कि औलाद बहुत कुछ करके भी शायद माँ बाप का हक कभी नहीं अदा कर सकती, इसलिए उनके हक में दुआ भी करे। दवा तो करती ही रहे, दवा के साथ दुआ भी करे, ये कुरान पाक ने हमें तालीम दी। अब इस दुआ के जो बोल हैं वो बहुत कीमती हैं। अल्लाह ने दो चीज़ें साथ साथ जिक्र फरमाई, ए मेरे रब मेरे बूढ़े माँ बाप पर वैसे ही रहम फरमा कमा रब्बा यानी सगीरा, जैसे बचपन में उन्होंने मेरी तरबियत की। असल चीज़ है माँ बाप के हक में दुआए रहमत, लेकिन उस दुआए रहमत के साथ एक और बात जोड़ के कुरान पाक ने पेश की है, वो बात है बचपन की तरबियत। बुढ़ापे में माँ बाप पर रहम इसलिए हो या उसी तरह से हो जिस तरह से बचपन में उन्होंने तरबियत की। तो ये जो तरबियत है, और स्पेशली बचपन की तरबियत, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, और सिर्फ इंसान की नफ्सियात पर इसका रोल नहीं होता, बल्कि अल्लाह की किताब में भी इसकी बड़ी अहमियत है। और असल बात यह है, कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल किया सगीरा, बचपन की तरबियत। तरबियत जिस चीज़ का नाम है वो बचपन ही में होती है। बड़े होने के बाद तो नसीहतें होती हैं, और नसीहतों को कई बार सुना जाता है, कई बार नसीहतों के साथ
अनसुनी होती है। जिस तरह इस वक्त मैं आपसे जो बातें कर रहा हूं वो नसीहत के जुमरे में है, तरबियत के जुमरे में नहीं। और नसीहत का नतीजा यह है कि आप आधी बातें सुन रहे हैं, आधी नहीं सुन रहे हैं, तवज्जो बेतवज्जोही के साथ। तरबियत प्रैक्टिकल होती है, नसीहत कहने का नाम है और तरबियत करने का नाम है। तरबियत का रिजल्ट जरूर बरामद होता है, नसीहतों का रिजल्ट कई बार बरामद होता है और कई बार नहीं बरामद होता। इसलिए कुरान पाक ने बचपन की तरबियत का जिक्र किया। और बचपन की तरबियत इसलिए कि तरबियत है ही वही। बड़े हो जाने के बाद में इंसान की अपनी अक्ल भी काम करती है, लेकिन जब तक बच्चा छोटा रहता है उसकी अपनी अक्ल काम नहीं करती। उसका जो मुरब्बी है, उसका जो सरपरस्त है, वो जिस सांचे में ढालना चाहता है, जैसा बनाना चाहता है, जिस डायरेक्शन पे ले जाना चाहता है, बच्चा ढलता चला जाता है। और जो समझदार किस्म के माँ बाप होते हैं वो इस बचपन की उम्र को बहुत गनीमत जानते हैं और अपने बच्चों की एग्जैक्ट वैसी ही तरबियत कर पाते हैं जैसी तरबियत होनी चाहिए। और जो नासमझ किस्म के माँ बाप हैं वो बचपन में अपने औलाद की सही तरबियत नहीं कर पाते और उसमें बहुत कोताहियां कर जाते हैं और पूरी उम्र रोते रहते हैं कि बच्चा बात नहीं मानता, या इसको कोई तावीज़ दे दीजिए, या इसके हक में दुआ कर दीजिए। तावीज़ों और दुआओं से जो काम बनने होते हैं उसी लेवल तक बनते हैं। हर काम के लिए दुआ और तावीज़ का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, यह नबवी उसूल के भी खिलाफ है। हुजूर ने मैदान बद्र में, बहुत मुश्किल तरीन मारिका है, रमजान का महीना, मुट्ठी भर लोग, 3 गुना ज्यादा जमात से मुकाबला, और वो भी मदीने से 80 मील की दूरी पर जाके मुकाबला। अकल का तकाजा तो यह है कि पहले इस अजीम मारिके में सिर्फ दुआओं से काम चलाया जाना चाहिए था, लेकिन नबवी उसूल यह है कि बंदा अपने जितने जतन कर सकता है करे, बाकी अल्लाह के हवाले। हमारा प्रॉब्लम यह है कि जो करना चाहिए वाजिबी काम वो नहीं करते और सिर्फ दुआ और तावीज़ से चाहते हैं कि मसाइल का हल निकल आए। ये निज़ाम कुदरत के खिलाफ है। तो ये जो बचपन की तरबियत है इसका बहुत बड़ा रोल होता है और जो समझदार किस्म के माँ बाप होते हैं इसका फायदा उठाते हैं। और समझदार किस्म के माँ बाप की औलाद भी समझदार ही निकलती है। और जो माँ बाप इस उम्र में काहिली कर जाते हैं, इस उम्र में औलाद की तरबियत पर सही तवज्जो नहीं देते, हमने देखा है कि बहुत सारे ठीक ठाक घरानों के लोग, शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घरानों के बच्चे भी किस रविश पे जा गामजन होते हैं, सिर्फ इसलिए कि जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए उतनी नहीं दी जाती। इसलिए अजीज दोस्तों, बचपन की तरबियत बहुत अहमियत रखती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बचपन में तरबियत की कैसे जाए। तो ये बात कहने से पहले मैं बहुत तवज्जो चाहूँगा। देखिए, मैं जो बातें कर रहा हूँ इसको तकरीर से और जोश से, इन तमाम चीज़ों से हटा लीजिए। ये आपके घर की ज़रूरत है और बहुत बड़ी ज़रूरत है। हो सकता है अभी आपको एहसास ना हो रहा हो, लेकिन सच ये है कि बहुत बड़ी ज़रूरत है। और मुस्लिम मुआशरा जिन चंद महाजों पर फेल है उनमें एक चीज़ है पेरेंटिंग, यानी अच्छे माँ बाप बन के कैसे रहा जाता है, दुनिया में सिखाया जाता है और महंगे दामों में सिखाया जाता है। हम ना महंगे दाम पे करते हैं, ना सीखते हैं, ना अच्छे माँ बाप बन पाते हैं। नतीजा निकलता है कि पूरी उम्र ये शिकवे करते रहते हैं कि औलाद ठीक नहीं है, आज के बच्चे बिगड़ गए हैं। आज के बच्चे नहीं बिगड़े हैं, बच्चों से पहले माँ बाप बिगड़े हुए थे जो सही तरबियत नहीं कर पाए। अगर माँ बाप समझदार होते तो बच्चे नहीं बिगड़ते। तो इसलिए इस सिलसिले में बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। हमसे पहली गलती तरबियत औलाद के सिलसिले में क्या होती है, वो ये होती है कि हम बच्चों को ढेर सारी नसीहतें करते हैं। बेटा ऐसा ऐसा करना चाहिए और ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी डू और डोंट्स की लिस्ट का नाम हम तरबियत समझते हैं। सच बोलना चाहिए, बड़ों का एहतराम करना चाहिए, घर के काम में हाथ बटाना चाहिए, पढ़ाई में दिल लगाना चाहिए, ये सब जो चाहिए कि रट है ये। और झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चोरी चुगली नहीं करना चाहिए, ये जितनी भी लिस्ट है ये दोनों की दोनों चीजें तरबियत की कैटेगरी में नहीं, नसीहत की कैटेगरी में आती हैं। और बच्चों को नसीहत नहीं की जाती इसलिए कि नसीहतें हों या इबरतें हों, बच्चों के लिए सब बोरिंग है।
घर में जनाजा पड़ा हो, जनाजे पे रोने वाले रो रहे होंगे, बच्चे अपना साइड में खेल रहे होते हैं, यही बचपन है। वो इबरत बच्चों के लिए नहीं है, ना वो नसीहत बच्चों के लिए है। होगी किसी के लिए खुशी खुशी, किसी के लिए गम है तो गम है। बच्चों के लिए ना कोई खुशी खुशी है, ना कोई दुनिया का गम गम है। उनकी अपनी खुशियां हैं, अपना ही गम। बच्चों को नसीहतें नहीं की जाती, बच्चों की तरबियत की जाती है। और तरबियत क्या है? तरबियत यह है कि आप ढेर सारी बातें बच्चों को मत बताइए, बच्चे बोर होते हैं। बच्चों को जैसा आप बनाना चाहते हैं, बच्चों के सामने वैसा करके दिखा दीजिए, इंशाअल्लाह बच्चे वही करेंगे। और यही हमारा बुनियादी फेलियर है, हम बच्चों के सामने करके नहीं दिखाते। अब सीरतुन नबी से इसकी दलील सुने। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़कात की खजूरें रखी हुई थी। हम सब जानते हैं शरीयत का कानून है कि माल ज़कात औलाद रसूल के लिए हराम है। लेकिन इस मसले और इस कानून शरा से भी पहले का कानून यह है कि हराम होना, हलाल होना, फ़र्ज और वाजिब होने की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी अहकाम हैं, वो बालिग लोगों पर नाफिज होते हैं, नाबालिगों पर नहीं। नमाज फ़र्ज है, ये टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ जुमला है, कंडीशनल जुमला है। इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये होगा कि नमाज अपनी शर्तों के साथ फ़र्ज है। इसी तरह से कोई भी चीज़ हराम है, इसका ऑटोमेटिकली मतलब यह है कि अपनी शर्तों के साथ हराम है। माले ज़कात औलाद रसूल के लिए हराम। कौन औलाद रसूल? जो आकिल हो, बालिग हो। नाबालिगों के लिए चीजें हराम नहीं होती। ये शरीयत मुताहरा के अहकाम बालिग लोगों पर नाफिज होते हैं। हुजूर के पास ज़कात की खजूरें रखी हुई हैं और हजरत इमाम हसन मुश्तबा, जिनकी उम्र बहुत छोटी थी, 2.5-3 साल की उम्र थी, बड़े लाडले, बड़े चहीते, उनके लाड प्यार के किस्से हम सब आए दिन सुनते रहते हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दौड़ते हुए आए और चूंकि खजूरें रखी हुई थी, बच्चों का मिजाज होता है, बचपन का तकाजा होता है, कोई भी खाने की चीज होती है तो उसे ले लेते हैं और खाने लगते हैं। हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने उन ज़कात की खजूरों में हाथ डाला और उन खजूरों में से खजूर अपने मुंह में रख ली। ये इन्होंने बचपन में किया, 2.5-3 साल की उम्र है, बच्चे हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिएक्शन देखें। हुजूर ने क्या किया? मुंह में उंगली डाली और उसको बाहर निकाल दिया। मुंह में उंगली डाल के उस ज़कात की खजूर को बाहर निकाल दिया। हजरत इमाम हसन मुश्तबा चौंक गए। चौंक इसलिए गए कि उनकी नजर में नाना ने ऐसी सख्ती आज से पहले कभी नहीं की थी। इतना लाड प्यार कि सजदे की हालत में पीठ पे सवार हो जाएं तो सजदा लंबा कर दें। सहाबा किराम से गुफ्तगू कर रहे हो, शहजादे आते हो तो पहले उन्हें रिसीव करते हैं और उसके बाद में अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बेपनाह लाड प्यार इन्होंने देखा था, ये सख्ती कभी ना देखी थी। हजरत इमाम हसन मुश्तबा चौंक गए और बूढ़े हो गए। तब तक ये बात बयान करते थे कि नाना ने हमसे जहां लाड प्यार का मुजाहरा किया, एक मर्तबा ये सख्ती भी दिखाई है। ये सख्ती नहीं, ये तरबियत है। अगर रसूलुल्लाह उनसे ये फरमाते कि शहजादे ये माल ज़कात है, औलाद रसूल के लिए हराम है, तो शायद बचपन के जहन से ये बात फरामोश हो जाती। लेकिन उसी बचपन के जहन से बुढ़ापे तक ये बात भूली नहीं। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने नसीहत नहीं, तरबियत की थी। तरबियतें भुलाई नहीं जाती, तरबियतों का असर इंसान की गुट्ठी की तरह रच बस जाता है। नसीहतें नसीम मनसिया हो जाती हैं। शायद आपको याद नहीं होगा कि कल जो जुमा गुजरा है, आपके इमाम साहब ने आपको खुतबे के स्टार्टिंग के 10 मिनट में क्या कहा था। और हम तो वो लोग हैं जिन्हें हर जुमा को नसीहत की जाती है। हम नसीहतें सुन के कुछ ज्यादा ही ठेठ हो गए। हद से ज्यादा नसीहतें की गई और हमने हद से ज्यादा नसीहतें सुन के उन्हें नजरअंदाज करने का मिजाज बना लिया। और अब हसास किस्म की बातें भी हमारे लिए माना नहीं रखती। सोना पीतल सब एक भाव तुलता है, ये बेहिसी का आलम है और ये कसरत नसीहत का आलम है। सूफिया किराम का भी तरीक नसीहतों से ज्यादा तरबियत का है। तज़किया जिसे कहा जाता है वो करने का काम है, बोलने का काम नहीं। तज़किया बाबे तफील का एक वजन है, तजरिबा के वजन पर। इसका मतलब ही होता है अमलन करना, यानी सामने वाला करता है, मुज़क्की होता है, दिल की सफाई वो करता है, सिर्फ बातें नहीं बताता।
बातें बताना ये आलिमाना तर्ज है, तज़किया ये सूफियाना तर्ज है। तज़किये के असरात मुरत्तब होते हैं, आलिमाना अंदाज कई मर्तबा क्या क्या गुल खिलाते हैं ये कहने की जरूरत नहीं। ये फर्क होता है तरबियत में और नसीहत में। तो हमसे पहली गलती ये होती है कि हम बच्चों को ढेर सारी बातें बताते हैं और हम कहते हैं कि हम अपने बच्चे को ये भी सिखा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। हम जो भी सिखा रहे हैं और बता रहे हैं, अगर सिखा रहे हैं तो ठीक, बता रहे हैं तो नसीहत। सिखा रहे हैं तो हो सकता है कि उसके नताइज बरामद हो, बता रहे हैं तो हो सकता है कि उसके नताइज ना बरामद हो। इसलिए बच्चों को बताने से ज्यादा सिखाने की जरूरत है। और सिखाने का क्या तरीका होता है? सिखाने के लिए प्रैक्टिकल करना होता है। जैसे एक मिसाल से समझें, हमें अपने बच्चे को नमाजी बनाना है। बच्चे की उम्र 8 साल 9 साल की हो गई। अब शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक हम उसे नमाजी बनाना चाहते हैं, तो सीधा सादा उसूल है, बच्चे को बाहर शरीयत में नमाज की फजीलतें पढ़ के मत सुनाइए कि इतनी नमाज की फजीलतें हैं, और ना ही बच्चे को ये बताइए कि नमाज ना पढ़ने की ये वईदें हैं और ये सजाएं हैं। बताना चाहें कुछ मामूली बातें बता दीजिए, लेकिन बचपन का तकाजा है कि ये पूरी बहस भी हजम कर जाइए, वक्त आने पे बताइएगा। और ये पूरी बहस भी इस वक्त इग्नोर कीजिए। इस वक्त तो आप बच्चे को नमाजी बनाना चाहते हैं, तो सीधा सा फंडा यह है कि जब नमाजी बनाना चाहते हैं, बेटा उठो और मैं वजू कर रहा हूं तुम भी वजू करो, और चलो अब मैं जिस तरह से नमाज पढ़ रहा हूं तुम भी नमाज पढ़ो। यह है प्रैक्टिकल नमाज सिखाने का तरीका। कहेंगे, हो सकता है कि बच्चा पूरी जिंदगी कहने के बावजूद नमाजी ना बने, और बच्चे से करवाएंगे और खुद करेंगे। करवाना एक काम और करवाने से भी पहले खुद करना ये दूसरी बड़ी जिम्मेदारी। यह है तरबियत। सूफिया यही करते हैं, और उनका तीर, सूफियों का तीर खता नहीं करता। वो जितना चाहते हैं, अगर किसी ने बहुत तादाद में खुलफा तैयार किए हैं तो उन खुलफा के असरात भी वैसे ही महसूस होते हैं। अगर हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी ने बड़ी तादाद में खुलफा तैयार किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके खुलफा कहीं फेल हो गए हों, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत उलमा तैयार किए, लेकिन उन्हीं उलमा का फेलियर रेशो हम देखेंगे तो तादाद बहुत बड़ी नजर आएगी। ये फर्क होता है तरबियत में, यानी नसीहत में और तरबियत में। इसलिए पहली कमी हमसे जो तरबियत के सिलसिले में होती है वो ये होती है कि हम ढेर सारी बातें कहने का नाम तरबियत समझते हैं। ये तरबियत नहीं है, ये नसीहत है, और नसीहत बच्चों के लिए होती ही नहीं। ये पहला काम। दूसरा काम तरबियत औलाद के सिलसिले में, कुछ बातें समझ में आ रही हैं? समझिए, इसको समझिए भाई, घर पे जाके कीजिएगा। हम जैसा बच्चे को बनाना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है? बेटा सच बोलना चाहिए और झूठ की बड़ी बुराई है। और मोबाइल में हम कह रहे हैं जनाब अपने कस्टमर से बात करते हुए, आज तो मैं घर पे मौजूद नहीं हूं। आपको लग रहा है कि 3 साल का बच्चा कोने में खेल रहा है, और वो क्या समझता है? वो बच्चा है, अल्लाह ने उसे ज़हन दिया है, वो पत्थर नहीं है। वो 3 साल का बच्चा समझ रहा है कि सच के अलावा झूठ भी कोई चीज होती है, और झूठ की तालीम देने वाला नादान बाप उसे पहली बार उसका झूठ को तालीम दे रहा है। बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे झूठे नहीं होते। बच्चे सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं, बच्चे नफरत करना नहीं जानते। बच्चे चोरी करना नहीं जानते। नादान बाप सिखा देता है कि झूठ बोलना भी कोई चीज है। जाहिल मां सिखा देती है कि किसी की गीबतें करना और नफरतें करना भी कोई चीज होती है। बच्चे सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं, बच्चे सिर्फ सच बोलना जानते हैं। सोसाइटी और हमारा कल्चर हमारे बच्चों को बुरी बातें सिखा देता है। ऐसा थोड़ी है कि चोरी की बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाती हो कि जनाब इस चीज का नाम चोरी है, ये चोरी की डिफिनेशन है, इस तरह से चोरी की जाती है और इस तरह से झूठ बोला जाता है। बुराइयां सिखाई नहीं जाती, हम जो कर रहे हैं बच्चे सीख रहे हैं। हमारे बच्चे उर्दू बोलते हैं, क्यों? अरबी क्यों नहीं बोलते? और अरब में पैदा होने वाले बच्चे अरबी बोल रहे हैं, उर्दू क्यों नहीं बोलते? बात सीधा सा फंडा है, निजाम कुदरत ही यह है। बच्चों के सामने आप जो करके दिखाएंगे बच्चे करेंगे। यानी लैंग्वेज का उसूल निजाम कुदरत की अक्कासी करता है, और निजाम कुदरत यह है कि बच्चों की तरबियत की जाए, बच्चों की नसीहत ना की जाए।
हम बच्चे से सुबह से शाम कहते रहे कि बेटा अंग्रेजी की बड़ी अहमियत है, बड़ी रिच लैंग्वेज है, सीखना चाहिए, दुनिया की जरूरत है, लेकिन ये तमाम बातें हम बच्चे से उर्दू में कहते रहेंगे, पूरी जिंदगी अंग्रेजी की फजीलत बताते रहिए, बच्चा अंग्रेजी सीखने वाला नहीं। यही निजाम कुदरत है। इसलिए अजीज दोस्तों, हमसे पहली गलती जो होती है तरबियत औलाद के सिलसिले में वो ये होती है कि हम कहने पर ज्यादा यकीन रखते हैं, करने पर कम। क्यों? इसलिए कि कहना और नसीहतें ये हमारे मिजाज से मेज खाती हुई चीज है। हम तनासान लोग हैं, बड़ी आसानी से अपने मसाइल हल करवाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, पसीना नहीं बहाना चाहते, इसलिए नसीहतों से मुआशरे में तब्दीली चाहते हैं, और ऐसा नहीं होता। अगर सिर्फ नसीहतों से, कहने से, तकरीरों से भारत के सरजमीन पर इनकलाब आता तो हर रात 6000 जलसे हो रहे हैं, इससे ज्यादा सुधरी हुई कौम होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन एक शख्स तैयार होता है बहरुल इरफान और बड़ा इनकलाब बपा कर देता है। बहरुल इरफान का इनकलाब उनकी तकरीरों से कतई नहीं है, उनके किरदार से है। होता ही यही है, यही निजाम कुदरत है। इसके लिए कुर्बानियां दी जानी होती हैं और ये चीज कुर्बानियां मांगती है। तो तरबियत औलाद के सिलसिले में पहला नियम ये बनाएं, हम अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे को बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, अपने बच्चे को अच्छा अखलाक का हामिल बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे को दुख दर्द का साथी बनाना चाहते हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट करने वाला बनाना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाने के लिए हमें खुद करके दिखाना होगा। हम चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी हमारी औलाद हमारी वफादार रहे। सीधा सा फंडा है, हम अपने बूढ़े माँ बाप के पांव दबाएं। जब बच्चे देखेंगे कि मेरा बाप मेरे दादा के पांव दबाता है तो ऑटोमेटिकली अब आपके बुढ़ापे में आपके बच्चे को यह कहने की जरूरत नहीं रहेगी। आप घर में बड़ों का एहतराम करें, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली मेहमान नवाज बन जाएंगे। यही निजाम कुदरत है। तो पहला फार्मूला हमें अपना औलाद पर जो अप्लाई करना चाहिए वो ये कि जैसा हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वैसा बन के दिखाएं। एक औरत ने बहुत अच्छा फार्मूला अपनाया। देखिए, कुछ जाहिल लोगों से भी कुछ चीजें सीखने की होती हैं। बड़ी गरीब पसमानदा औरत, लेकिन इस निजाम कुदरत को समझती थी। तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी किताबें पढ़ने के आदी थे। तो लोग बड़ा रश करते थे कि ये औरत अपने बच्चों को क्या बताती है। लोग अच्छी बातों की कॉपी तो करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, और यही प्रॉब्लम है। तो लोगों ने कहा कि इस औरत के छोटे छोटे बच्चे किताबों में मस्त रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताबों से लगाव रखते हैं, ये अपने बच्चों को क्या सिखाती है। उस औरत से किसी ने पूछा कि बहन तुम करती क्या हो? तो उसने कहा मैं तो कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं, मैं ढोंग करती हूँ, और ढोंग ये करती हूँ कि पढ़ी लिखी नहीं लेकिन फिर भी किताबों के वर्क उलटती पलटती रहती हूँ, और अपने बच्चों को ये शौक करती हूँ जैसे मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ, मेरे बच्चे मेरी नकल करते हैं। ये सीधा सा फंडा है। एक जाहिल औरत भी इस निजाम कुदरत को समझ ले तो अपने जाहिल रहते हुए अपने बच्चों को इल्म वाला बना सकती है। और बाप बहुत पढ़ा लिखा है, सुबह से शाम तक घर में मोबाइल में मस्त रहता है, अपनी औलाद को साइड से कहता रहता है कि बेटा पढ़ना चाहिए, कंपटीशन का जमाना है, पढ़ाई के बगैर कोई चारा कार नहीं। यकीन मानिए कि जब तक आपका दबाव है, हो सकता है मजबूरी में आपका बच्चा होमवर्क कर भी ले, देर सवेर बच्चे के जहन में जो बैठा हुआ है वो बालिश भर का शैतान बैठा हुआ है। यही निजाम कुदरत है। तो इसलिए जैसा घरों में माहौल बनाना चाहते हैं वैसा, जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वैसा घरों में माहौल बनाइए और बच्चों के सामने प्रैक्टिकल करके दिखाइए, एग्जैक्ट वैसा ही नतीजा बरामद होगा जैसा हम चाहते हैं। ये पहला फार्मूला हमें अपने घरों पर अप्लाई करना चाहिए। दूसरा फार्मूला, हर माँ बाप को जिसके भी बच्चे हैं, एक हों एक से ज्यादा हों, उंगलियों पे बच्चों की अच्छाइयां और बुराइयां याद होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को बहुत सारी खूबियों से नवाजा है और हर इंसान में इंसान होने के नाते कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। हर इंसान में कुछ अच्छाइयां कुछ कमियां पाई जाती हैं।
माँ बाप को उंगलियों पे याद होना चाहिए कि हमारे बच्चे के अंदर ये 5, 7, 6 अच्छाइयां हैं और ये 3, 4, 5 कमियां हैं। जब अच्छाइयां और बुराइयां उंगलियों पे याद हो जाएं, और याद रखिए ये झटपट में चीजें याद होने वाली नहीं। बच्चों का मुताला किताबों के मुताले से ज्यादा सख्त है। बच्चों को समझने में बड़ा लंबा वक्त लगता है। कई बार इंसान अपने बच्चों को समझने में चूक कर जाता है और समझ नहीं पाता कि मेरे बच्चे का नेचर कैसा है। और जो अपने बच्चों को समझ ले वो कामयाब तरीन बाप हुआ करता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसको बंद करवा दीजिए, इसको बिल्कुल सिंपल कर दीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक व रहमत व रहम अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी मुल्क में यूपीएससी का या किसी भी बड़े एग्जाम का रिजल्ट आउट होता है तो उस वक्त आप ये नोट करेंगे कि जो वीआईपी फैमिलीज होती हैं उनके बच्चों का सिलेक्शन ज़्यादा होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या बड़े बाप के घर में बड़े बेटे पैदा होते हैं, या अमीर बाप के घर में, या सरमायादार या बिजनेसमैन, या मान लीजिए कि पॉलिटिशियन या किसी अफसर के घर में ज़हीन बच्चे पैदा होते हैं और गरीबों के घर में कमज़ोर कुन ज़हन बच्चे पैदा होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम में इस तरह की कोई अदम मुसावात नहीं है, बल्कि एक से एक कीमती हीरो हर जगह मौजूद होते हैं। सिर्फ उनके पोटेंशियल को पहचानने की ज़रूरत होती है। होता क्या है कि जो अपनी औलाद की तरबियत को लेकर के सीरियस होते हैं वो शुरू से लेकर आखिर तक अपने बच्चों की तालीम पर और तरबियत पर बहुत फोकस करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करते हैं, काउंसलिंग पे फोकस करते हैं, बच्चे के पोटेंशियल को पहचानते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वही बच्चे जब बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनका तीर एग्जैक्ट निशाने पे लगता है। गरीबी जुर्म नहीं है, जुर्म है अपने बच्चों की अच्छी तरबियत ना कर पाना। रात रात भर हम बाहर दुकानों पे और चौराहों पे बैठे रहेंगे और चाहेंगे कि हमारे बच्चे बड़े कीमती बने। ऐसा होता नहीं है। बच्चों को कीमती बनाने के लिए माँ बाप को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और जो बड़े लोग हैं, विजनरी लोग हैं, जिनकी फिक्र में कुशादगी है, वो अपने बच्चों को भरपूर टाइम देते हैं, अपने बच्चों की इन छोटी छोटी सलाहियतों को निखारते हैं, बड़ा बनाते हैं। नतीजा निकलता है कि वो जिस तरह का ख्वाब देखते हैं उनके बच्चे ठीक वैसे ही बनते हैं। और इसी वजह से ये एक सर्वे है और सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई। यूपीएससी मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे टफ एग्जाम होता है। जब उसका रिजल्ट बरामद होता है आप उसमें नोट करेंगे कि आम तौर पर बड़ी जातों के लोग होते हैं, बड़ी जात बिरादरियों के लोग, अफसर लोगों के बच्चे, एकेडमिक दुनिया के लोगों के बच्चे, पॉलिटिशियन के बच्चे, पढ़े लिखे और सरमायादार लोगों के बच्चे उसमें नजर आते हैं। गरीबों के बच्चे उसमें बहुत कम नजर आते हैं या नीचे नजर आते हैं। क्यों? रीजन मालूम है? इसका रिसर्च बेस्ड रीजन यह है कि गरीब इंसान कई मर्तबा अपनी औलाद की तरबियत पर वो तवज्जो नहीं देता जो उसे देनी चाहिए। ये चूक हो रही है। नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा निकल रहा है कि बड़ा और बड़ा बन रहा है। अफसर का बेटा अफसर बन रहा है, बड़े आदमी का बेटा बड़ा आदमी बन रहा है, और छोटे आदमी का बेटा बड़ा भी बनता है तो कहीं कहीं शाज़ व नादिर और बड़ा बनने के लिए उसे उनके मुकाबले में कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ घर का माहौल अच्छा ना होने की वजह से। इसलिए अपने बच्चों की अच्छाइयों को पहचानें और बुराइयों को भी पहचानें। अच्छाइयाँ, मिसाल के तौर पर हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घरों पर। जब हम सुबह अपने बच्चों को उठाते हैं तो हम एक बात नोट करेंगे, किसी बच्चे को उठाइए, झट से उठ के बैठ जाता है, कोई सुस्ती का मुजाहरा नहीं करता। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप उन्हें उठाइए, आनाकानी, करवटें बदलना, बहानेबाजियां करना, 5 मिनट 10 मिनट, यहां से उठ के वहां लेट गए, ऐसा होता है ना। ये कोई आसमानी बात नहीं, हर घर की कहानी है। इसी तरह से हम बच्चों के जहन में ये बात नोट करेंगे कि कुछ बच्चों का दिल बहुत छोटा होता है, अपनी कोई चीज किसी को देना नहीं चाहते, और कुछ बच्चों का दिल बहुत बड़ा होता है। आप उनसे कोई भी चीज मांगिए तो झट से अपनी चीज दूसरों को दे देते हैं,
ये छोटा दिल और बड़ा दिल, ये भी फितरी सलाहियतें हैं बच्चों की। कुछ बच्चे हैं कि पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी है और कुछ बच्चे वो हैं कि पढ़ाई से बहुत दिल चुराते हैं। तो ये जितने भी बच्चों के अंदर अच्छाइयाँ पाई जा रही हैं, इनको भी माँ बाप को एहसास होना चाहिए और उंगलियों पे मालूम होना चाहिए, और जो कमियां पाई जा रही हैं वो कमियां भी उंगलियों पे याद होनी चाहिए। यह है पेरेंटिंग का हिस्सा, ये हमारा होमवर्क है। माँ बाप होने के नाते माँ बाप का होमवर्क है कि उन्हें अपने बच्चों की अच्छाइयां और बुराइयां उंगलियों पे याद हों। और जब अच्छाइयां और बुराइयां याद हों तो अब क्या करना है, अब सुने। जो अच्छाइयां हैं, साइकोलॉजी ये कहती है कि उन अच्छाइयों को प्रमोट करना चाहिए, उन अच्छाइयों को बड़ा बनाना चाहिए और उनका ढंढोरा पीटना चाहिए। और जो कमियां हैं उन कमियों को छुपाना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता उन कमियों को ख़त्म करना चाहिए। और ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि उन कमियों का ढंढोरा न पीटा जाए। मिसाल के तौर पर, आपका बच्चा स्कूल जाने में कोई आनाकानी नहीं करता, टाइम टू टाइम होमवर्क कर लेता है, पढ़ाई में दिलचस्पी है उसे, तो ये बहुत अच्छी बात है जो सबको नज़र आती है। लेकिन एक बच्चा टाइम पर उठ जाता है, यह भी बहुत बड़ी खूबी है जिस पर बहुत सारे लोगों की निगाह नहीं जाती। इस खूबी को नोट रखिए। और जैसे ही मान लीजिए हजरत मौलाना अहमद सईद साहब किबला आपके घर में मेहमान बन के तशरीफ लाए, उस बच्चे को हाजिर कीजिए और कहिए कि हजरत इस बच्चे के सर पर हाथ रख दें, मेरे बच्चे के अंदर हजरत 5 बहुत अच्छी बातें पाई जाती हैं। ये टाइम पर उठ जाता है, होमवर्क अपना पूरा कर लेता है, अपने बहन भाइयों से कोई झगड़ा नहीं करता, इसका दिल बहुत बड़ा है, स्कूल से इसकी कोई शिकायत नहीं है। ये खूबियां बड़ा चढ़ा के पेश कीजिए, बच्चे को सुना के पेश कीजिए। क्यों? मौलाना अहमद सईद साहब चाय पीने के लिए तशरीफ लाए हैं, बिजी इंसान हैं, इनके पास कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और आपके बच्चे में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी ना हो, और इंटरेस्ट हो भी तो ये कन्नौज रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं। लेकिन एक चाय के प्याले में आपने जो खूबियाँ बयान की, दरअसल खूबियाँ नहीं बयान की हैं, बल्कि अपने बच्चे की अच्छाइयों पर मोहर लगवाई है। बच्चे के जहन में खामोशी के साथ ये बात बैठ जाती है कि मेरे बाप ने आज मेरे बारे में 5 बातें कहीं, वो इसका मतलब वो 5 बातें बहुत अच्छी बातें हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब बार बार आप ये बातें रिपीट करते रहेंगे, बच्चे के जहन में बात बैठ जाएगी कि टाइम पर उठना बहुत अच्छी बात है। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा कि आपका बच्चा एग्जैक्ट टाइम का पंक्चुअल होगा। हम कुछ लोगों को देखते हैं, अगर उन्होंने कहा है 10:30 बजे तो इसका मतलब 10:30 बजे ही होता है, और कुछ लोगों ने कहा है 10:30 बजे तो हम भी मान के चलते हैं जनाब 10:30 बजे तो कहा है, अभी 11:30 बजे तक तो देखिए। होता है ना, ये फर्क होता है टाइम के पाबंद और गैर पाबंद में। और ये बीमारियां खत्म नहीं होती। माँ बाप अगर चाहें तो कम उम्री में इनको खत्म कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं बड़े कमाल के हुनरमंद होते हैं, जैसे हम कहते हैं फुला दर्जी बड़ा कमाल का कपड़ा सिलता है, लेकिन है बड़ा कमीना, आज कहेगा तो 3 दिन बाद में देगा। यानी ये एतराफ कर रहे हैं कि उसका हुनर बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ये बुराई भी बयान कर रहे हैं कि टाइम का पाबंद नहीं। उसको टाइम का पाबंद बनाना माँ बाप के हाथ में था, उससे बाद में चूक हुई, माँ बाप से पहले चूक हुई कि उसकी अच्छाई को बहुत बड़ी अच्छाई बना के ना पेश कर सके और उसकी अच्छाइयों पर मोहर न लगवा सके। इसके मुकाबले में जो बुराइयां हैं, वो बुराइयां किसी से मत बयान कीजिए, ढंडोरा मत पीटिए। हाँ, नजर जरूर रखिए, इसलिए नजर रखिए कि बुराइयों को खत्म करना है। हमारे यहां उल्टा होता है, हजरत तावीज दे दीजिए, नाक में दम कर रखा है, सुबह से शाम तक मोबाइल में लगा रहता है। हो सकता है अभी तक तो सिर्फ आपकी नाक में दम किया होगा, अब आपने चूंकि ढंडोरा पीट दिया है, हो सकता है पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर दे, और हो सकता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। हमें लगता है हल्की चीज है, यह हंसने की चीजें नहीं है। खामोशी से जहनों पर मोहरें लगती हैं, अच्छाइयों पर भी मोहरें लगती हैं और बुराइयों पर भी मोहर लगती हैं। माँ बाप पे डिपेंड करता है कि वो अच्छाइयों पे मोहर लगवाना चाहते हैं या बुराइयों पे। जिसका ढंडोरा पीटेंगे उन चीजों पर मोहर लगेगी, अच्छाइयों का ढंडोरा पीटेंगे तो अच्छाइयों पर मोहर लगेगी, और छोटी सी अच्छाई बहुत बड़ी अच्छाई बन जाएगी, और बुराइयों का ढंडोरा पीटेंगे तो बुराइयों पर मोहर लगेगी और छोटी बुराई बहुत बड़ी बुराई बन जाएगी। इसलिए अजीज दोस्तों, ये बहुत साइकोलॉजिकल चीजें हैं और बहुत बारीकी से इनको समझना होता है। अब तीसरा फंडा, जब हमने पहचान लिया कि बच्चे के अंदर ये अच्छाइयां ये बुराइयां हैं, तो अब करना क्या है? अब इनका असल तावीज करने का तावीज यह है
कि जो बच्चे की बुराइयां हैं, अच्छाइयों को तो बड़ा बनाना है, और बड़ा बनाने का तरीका बार बार उनकी तारीफ कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, ताकि वो बड़ी बने, बच्चे की पहचान बन जाए। ऐसा होता है, छोटी सी चीज बच्चे की पहचान बन जाती है। जैसे मान लीजिए बच्चे का दिल जरा बड़ा है, वो अपनी चीजें दूसरे को हदिया कर देता है, माँ बाप इसकी तारीफ करते रहे, हौसला अफजाई करते रहे, इसको बड़ा बनाते रहे। एक दिन ऐसा आता है कि पूरे इलाके में मिसाल दी जाती है, फुला हाजी साहब का दिल बहुत बड़ा और बड़े सखी आदमी है। वो रातों रात सखी नहीं बने हैं, माँ बाप की समझदारी ने उन्हें सखी बनाया होगा। उल्टा भी होता है, जो बुराइयां हैं उन बुराइयों के साथ क्या करना है? बुराइयों के साथ यह करना है कि उन बुराइयों को आहिस्ता आहिस्ता काउंटर करना है। और ये बात बहुत सलीके से समझने की है, बहुत सलीके से समझने की है। आहिस्ता आहिस्ता कैसे काउंटर करना है? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा टाइम पर नहीं उठता, तो ये एक प्रॉब्लम है, इसका ढंढोरा कभी मत पीटिए, लेकिन जहन में रखिए कि मेरे बच्चे का प्रॉब्लम यह है कि मेरा बच्चा टाइम पर नहीं उठता। अब ऐसा होगा कि जो बच्चा कभी टाइम पर नहीं उठता है, कभी कभार वो भी टाइम पर उठ ही जाएगा। मान लीजिए कि सर्दी का मौसम है, रात भर में बच्चे की नींद पूरी हो गई। आमतौर पर बच्चा 7 बजे 8 बजे उठता था, लेकिन तेज पेशाब लगा और 5 बजे उठ गया। हम भी जानते हैं कि बच्चा 5 बजे उठा नहीं, उसे मजबूरी ने उठा दिया है। लेकिन अगर माँ बाप के जहन में ये बात हो कि मेरा 5 साल का बच्चा टाइम का पाबंद नहीं है, वक्त पर नहीं उठता है, या सुस्ती और काहिली का मुजाहरा करता है, ये कमी पहले जहन में रखिए, महफूज रखिए, ढंढोरा मत पीटिए। और जैसे ही वो बच्चा एक्सीडेंटल तौर पर अचानक किसी वजह से 5 बजे 4 बजे 3 बजे 6 बजे उठ जाए, यानी टाइम पर उठ जाए, उसी दिन को उस बच्चे के लिए टर्न पॉइंट बना लीजिए और खूब ढंढोरा पीटिए कि मेरे लाडले के अंदर 5 बहुत अच्छी बातें ये पाई जाती थी। हाँ, मेरे बच्चे के अंदर एक छोटी सी कमी पाई जाती थी, वो ये है कि टाइम पर नहीं उठता था, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि वो कमी भी दूर हो गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप भी जानते हैं कि कमी दूर नहीं हुई है। क्या बात बच्चा है, तेज पेशाब लगने की वजह से टाइम पर उठ गया था, वो तो पेशाब करने के लिए उठा था, आप कह रहे हैं कि टाइम पर उठ गया। लेकिन माँ बाप समझदार हो तो इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। इस एक्सीडेंट का भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कौन फायदा उठा पाएगा? जो बहुत एडवांस लेवल के माँ बाप हों, बहुत समझदार हों, सब्र जब्त वाले हों, कमियों को पहले जानते हों, फिर पहचानते हों, फिर उनको टारगेट करके रखते हों, फिर वक्त का इंतजार करते हों, और जब वो वक्त आ जाए तो भुनाना जानते हों। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुछ नहीं करेंगे, एक लफ्ज में बच्चे को निकम्मा कह दिया, एक लफ्ज में हद से ज्यादा हौसला अफजाई कर दी, कभी हद से ज्यादा प्यार दे दिया, कभी मारने लगे। इतनी डिसबैलेंसिंग के साथ बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं होती। बहुत नाजुक काम है जनाब। ये माइक है, मैंने इसको टेढ़ा किया, टेढ़ा हो गया, सीधा किया, सीधा हो गया। क्यों? बेजान है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा बनाने वाला बनाएगा, बन जाएगा। बच्चा बेजान नहीं है, सब समझता है। हमें लगता है कि हम मोबाइल पे झूठ बोल रहे हैं तो बच्चा नहीं समझ रहा है। कुदरत ने उसे समझदार बनाया और आप उसे नासमझ समझ रहे हैं, यह आपकी नासमझी है। छोटी छोटी सी गलतियां बच्चों को हमेशा के लिए बिगाड़ देती हैं। मैंने बताया बच्चा हमेशा सच्चा होता है, बच्चा झूठ बोलना नहीं जानता, बच्चा बेईमानी करना नहीं जानता, बच्चा चोरी चकारी नहीं जानता, बच्चा नफरतें करना नहीं जानता। सिखाता कौन है? सुबह से शाम तक मां तपी हुई है और इंतजार में कि शाम को जैसे ही शौहर नामदार घर तशरीफ लाएंगे, पहला तोहफा उन्हें टेंशन का ये देंगे कि दिन भर का रोना रोएंगे। आज तुम्हारी मां ने ये कहा, आज तुम्हारी बहन ने ये कह दिया, आज तुम्हारी भाभी ने इस तरह से सुनाया, और दिन भर का दुखड़ा रोएगी औरत अपने शौहर के सामने। बच्चा बिस्तर पर सो रहा है, किसी चीज से खेल रहा है। हमें लग रहा है, माँ बाप को लग रहा है कि बच्चा नादान है, समझ नहीं रहा है। बच्चा सब समझ रहा है। वो बच्चा जो अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपनी फूफी से, अपनी चची से, अपनी बड़ी अम्मी से सिर्फ मोहब्बत करना जानता था, नादान माँ की नादानी ने उस बच्चे के सामने, माँ बाप जो गीबत कर रहे हैं एक दूसरे की, इस नादानी ने उस बच्चे के दिलो दिमाग में बात बिठा दी है कि मैं अपनी जिस दादी को बहुत अच्छा समझता था वो खराब औरत है और मुझे उससे मोहब्बत के अलावा नफरत भी करना है। वो बच्चा जो सिर्फ मोहब्बत करना जानता था,
3 साल 4 साल की उम्र में उसकी नादान माँ ने उसे मोहब्बत करना सिखाया। हाँ, माँ ने दादी से मोहब्बत करना सिखाया, नफरत करना सिखाया। और जब कोई बच्चा 3 साल की 4 साल की उम्र में अपनी दादी से नफरत करना सीख गया, 25 साल की उम्र में अपनी माँ से भी नफरत करेगा और माँ को ठोकरों पर रखेगा। इमारत आहिस्ता आहिस्ता तामीर होती है, अच्छाइयों की इमारत भी, बुराइयों की इमारत भी। बच्चे अगर बिगड़ते हैं, आज अगर 25 साल के बच्चों से माँ बाप को शिकायत है कि बच्चे पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते, हमारी बात नहीं मानते, हमारी खिदमत नहीं करते, तो जो बच्चा आज 25 साल का है, कभी वो 5 साल का भी था। 25 साल में आपको शिकायत है, 5 साल से बच्चे के मुतालिक आपसे शिकायत है कि आप उस वक्त कहां थे और अपनी जिम्मेदारियों को किस अंदाज से निभा रहे थे। ये गलतियां होती हैं और इन गलतियों का ताउम्र इंसान को खमियाजा भुगतते रहना पड़ता है। मैंने शजराती तौर पर कुछ बातें बताई, बातें बहुत कीमती हैं। मैं बार बार कीमती इसलिए कह रहा हूं कि एज ए पेरेंटिंग जब इन बातों को आप पढ़ेंगे ना, कई हजार का बिल पे करना पड़ता है, तब जाके गेट में एंट्री मिलती है। और यही हमारी नस्लों का बिगाड़ है, यही तरबियत ना होने की वजह से हमारी नस्लें आवारगी का शिकार हैं। और हम हर तरह के जो आज प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं कि नौजवान नशे का शिकार हो गए, मुआशिके का शिकार हो गए, माँ बाप के नाफरमान हो गए, रातों रात तो नहीं हुए। नौजवानों से जरूर शिकायत है, बदतमीजी है, उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन नौजवानों से भी पहले उनके माँ बाप से शिकायत है कि उनको अगर पेरेंटिंग का ढंग होता, तरबियत करने का सलीका होता, आदाब तरबियत से वाकिफ होते, तो उनकी औलादे हाथ से न जाती। ये हमसे चूक हो रही है। हम चाहें तो इसका इलाज कर सकते हैं, और न करेंगे कोई और खमियाजा भुगते, उससे पहले हमें खमियाजा भुगतना होगा, अपने करतूतों की कमाई खानी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सिलसिले में हम हस्सासी का मुजाहरा करेंगे, और अल्लाह तौफीक दे तो नाम याद रख लें, पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग सीखें और अपने बच्चों को उसी नहज पर ढालें। इंशाअल्लाह अगर हमने इस नहज से अपने बच्चों की तरबियत की, तीर खता नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। दौरान गुफ्तगू कोई बात खिलाफ शरा हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करते हैं। नस्तग़फिरुल्लाह तआला व नतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।